स्टूडेंट्स, कल हमने आपको बताया था इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन इंडिविजुअल, फैमिली एंड सोसाइटी। अल्कोहल का हमारे शरीर पे, हमारे जिस्म पे, यानी कि शराब का हमारे जिस्म पे, हमारे परिवार पे, हमारे समाज पे क्या बुरा असर पड़ता है। बहुत सी बातें हमने डिटेल में की थी और मुझे खुशी है कि स्टूडेंट्स के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के सामने जब वीडियोस देखते हैं तो पेरेंट्स भी जो है ये लेसन सुनते हैं। अच्छा लगता है। जहाँ कहीं हमें कमियाँ होंगी हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम हर एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। इसको केवल 11th या इम्तिहान पास करने के लिए जो है हम कुछ ना सीखें, हमें ज़िंदगी के इम्तिहान में भी पास होना, पास ही नहीं होना बल्कि नंबर 1 आना। तो कल जब हमने आपको बताया था कि एक जिस्म पर इसका क्या असर होता है, जब घर में एक आदमी दुखी हो तो उसको देखकर उसकी माँ, उसकी बहन, उसके पिता, उसके भाई, उसके सज्जन संबंधी वो भी दुखी होते हैं, तो उन पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मोहल्ले में, गांव में, कहीं पर भी एक जैसे अच्छा आदमी होता है तो उसका प्रभाव बाकियों पर भी पड़ता है। लेकिन अगर कोई एक गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, गलत रास्तों पे बढ़ जाता है, तो उसका नौजवान तबके पर ख़ास तौर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो परिवार में माता पिता, हर माता पिता अपने बेटे को राजा देखना चाहती है। हर माता पिता, हर उस्ताद चाहता है कि मेरा शागिर्द, मेरा बच्चा जो है वो काफ़ी तरक्की करे। वो कभी नहीं चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट या माता पिता कभी नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी जो है वो तरक्की ना करे। लेकिन जब वो गलत रास्ते में पड़ जाते हैं तो उनको देखकर माता पिता का कलेजा छलनी हो जाता है, उस्ताद का कलेजा छलनी हो जाता है, सज्जन संबंधी जो है उनका कलेजा छलनी हो जाता है कि हमने ये आम का पौधा लगाया था तो अक का पौधा कैसे जम गया। उसको अपनी शिक्षा पे अफसोस होता है कि हमने ये शिक्षा तो दी ही नहीं थी, तो इन्होंने ये कहाँ से सीख लिया। तो इसका परिवार पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, समाज पे भी बुरा असर पड़ता है। अगर मॉनेटरी बात ही करते हैं, जब आप आज घटिया से घटिया शराब जो है वो 100 रुपये की आ जाएगी, 150 का कुछ खाएंगे भी, 200 रुपये मान के चलिए कि आपका डेली 200 रुपये खर्चा हो गया, महीने का 6000 हो गया और साल का हो गया 72,000, मान के चलिए 1 लाख। और अगर 10 साल उसने लगातार पी तो उसने 10 लाख रुपया जो है उड़ा दिया। 10 लाख में तो 2 बेटियों की शादी हो जाती है गांव में आज। तो फिर जब हमें बेटे बेटी की शादी करानी है, एक बार हम 1 कनाल ज़मीन बेचते हैं, दूसरी बार 2 कनाल बेचते हैं, तीसरी बार मकान कोठा बेच देते हैं, चौथी बार कुछ बचता ही नहीं है। तो जो आने वाले बच्चे हैं वो खाना बदोश हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल लॉस मतलब हमें माली हालत से भी बहुत नुकसान है। हम खोखले होते, जहाँ हमारा जिस्म ख़त्म हो रहा है तो हम कमज़ोर भी होते जा रहे हैं। हमारा नौजवान पीढ़ी अगर कमज़ोर हो जाएगी तो देश की रक्षा कौन करेगा। कुछ बचा नहीं है तन में तो अब क्या लड़ेंगे रण में। जब हमारे शूरवीर जो है रणभूमि में लड़ने के लिए जाएंगे, अगर उनके शरीर में ताकत ही नहीं होगी, हिम्मत ही नहीं होगी, तो वो दुश्मन का मुकाबला कैसे करेंगे। हम लोग फिर गुलाम हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसका बुरा असर है। इसके साथ में ही तम्बाकू है। मैंने कल भी आपको बताया था कि तम्बाकू किसी भी फॉर्म में हो, चाहे ऐसे ही कोई चबाया जाता है, चाहे बीड़ी के रूप में हो, चाहे हुक्का के रूप में हो। बहुत से लोग कहेंगे नहीं जी मैं तो गुड़गुड़ी पीता हूँ, गांव वाली, मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूँ, ये बड़ी अच्छी होती है। तो कुछ अच्छी नहीं है, काला भी कुत्ता चिट्टा भी कुत्ता।
वो ब्लैक कलर का भी डॉगी होता है, वाइट कलर का भी डॉगी होता है, उसका कलर मैटर नहीं करता है। टोबैको इज़ टोबैको। तो टोबैको जो है ये इसका हमारे जो वेद है उसमें भी इसका मेंशन है, अथर्ववेदा में। और इसको जो है 3000 साल पहले से ही इसको धूम्रपान के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता था। बेसिकली जो तम्बाकू आज चल रहा है ये 17वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ पुर्तगाल से, और हिंदुस्तानियों ने उसमें चर्च डाल दी। तम्बाकू उन्होंने लाया तो हिंदुस्तानियों ने क्या किया कि उस तम्बाकू में थोड़ी सी कैनाबिस जो है वो मिक्स कर दी, और लगे दम मिटे गम, कमाए दुनिया तो खाएं हम, चरसी करे न मरसी, जे मरसी थे दो चार नाल करसी। तो हम लोग चरसी बनना शुरू हो गए। हमारी नौजवान पीढ़ी बहुत ज़्यादा जो है जब इन ड्रग्स के पीछे पड़ने लगी तो तबाह होगी, मेंटली रिटार्डेड होगी। आज इंडिया में तंबाकू जो है डिफरेंट वे में कंज्यूम हो रहा है, चाहे वो हुक्का हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, सिगार्स हो। तो ये तंबाकू कहाँ से मिलता है? ख़ास किस्म का इसका पौधा होता है, गांव में भी बहुत से लोग उगाते हैं। और हिंदुस्तान में तकरीबन जो है 80% तंबाकू जो है इन्हीं फॉर्म में यूज़ होता है, जैसे बीड़ी, गुटखा, हुक्का है, सिगरेट है, या चबाते हैं, या पान मसाले में, ये जिस तरह से आप देखेंगे ये इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा इसमें सिगरेट स्मोकिंग जो है ये ज़्यादा जो है पॉपुलर है। हालांकि सिगरेट स्मोकिंग पर बैन भी लगा है, और किसी भी टोबैको का पैकेट अगर देखेंगे आप तो उसके नीचे एक वार्निंग लिखी होती है, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। किसी भी सिगरेट डब्बी पे देखना साइड पे लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी हम लिए जा रहे हैं। हमें पता भी है कि ये शराब जहर है, ये हमारे अंदर खोखला कर देती है, लेकिन फिर भी हम लिए जा रहे हैं। हमें पता है कि इससे हमारी इज़्ज़त दांव पे लग रही है, हमारा पैसा जा रहा है, हमारा ही सब कुछ जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लिए जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी कौम का विनाश होने की तरफ जाता है तो हमारी बुद्धि जो है उल्टी हो जाती है। तो सिगरेट स्मोकिंग जो है एक बार लानत पड़ गई, फिर इसको छोड़ना उतना आसान नहीं होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने शागिर्दों से निवेदन करूंगा कि कभी भी भूलकर इन चीज़ों की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये लानत एक बार पड़ गई तो फिर बुज़ुर्ग भी आपको समझाएंगे कि बेटा मुझे ये एक लानत पड़ गई है, आप कभी इसके नज़दीक नहीं जाना। जब एक बार इसके साथ लगाव कर दोगे तो फिर आप छोड़ना भी चाहोगे तो इसको छोड़ नहीं पाओगे। सिगरेट स्मोकिंग जो है इसका सीधा सीधा, अगर तो प्रेग्नेंट वीमन है, कोई माता बहन जिसको बच्चा होने के लिए अगर वो पिए तो उसका सीधा सीधा उसके जो पेट में बच्चा है उस पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और ज़्यादा स्मोकिंग करने से फेफड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, गले का कैंसर, ये बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और आजकल के इस कोरोना दौर में जिन लोगों को सांस लेने वाले सिस्टम यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहीं पर भी ट्रबल होगा तो उनको बहुत जल्दी जो है ये कोरोना अटैक करता है। जिन लोगों की फ़िज़िकल फिटनेस है, जो योगा करते हैं, जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़िया है, खासकर गांव के लोग साफ़ सुथरी हवा में जो रह रहे हैं, अपनी जो हमारे प्राचीन समय से हम जिम्मेदारी कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, लेकिन बुरी चीज़ों से दूर हैं, उनके नज़दीक भी कभी कोरोना आ नहीं सकते। और रेगुलर और लगातार सिगरेट स्मोकिंग करने से हार्ट अटैक की बीमारी जो है बढ़ जाती है, एबनॉर्मल हार्ट बीट हो जाती है। और लगातार स्मोकिंग से ब्रोंकिटिस जो है, ब्रोंकस की बीमारी भी लगती है। और आप बड़े सुन के अचंभित और हैरान होंगे कि सिगरेट पीने वाले से ज़्यादा सिगरेट नहीं पीने वाला अगर उसके साथ बैठा है तो उसको नुकसान है। सिगरेट पीने वाले का धुआं नहीं पीने वाला अगर उसके साथ में बैठा है तो उसकी सेहत पर बहुत ज़्यादा असर इसका पड़ता है। तो सिगरेट स्मोकिंग जो है इससे स्टमक का कैंसर भी होता है,
स्टोमक में एसिडिटी भर जाती है और पैनक्रियास और सर्विक्स जो है इनकी भी प्रॉब्लम हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर साल तकरीबन 1 लाख लोगों की स्मोकिंग से डेथ हो जाती है। दोबारा सुन लीजिए, 1 मिलियन डेथ्स सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग या इसके रिलेटेड जो डिजीज़ वो हो रही हैं। और तम्बाकू की एडिक्शन जो है ये बिल्कुल वैसे ही डेडली है जैसे एड्स है। कोरोना से अभी तक 5 से 10 हज़ार डेथ्स हुई हैं, तो वर्ल्ड में हमारा जो हाहाकार मच गया है। लेकिन ये जो साइलेंट